Good morning, everyone. So, in chapter 8, pairs of angles and parallel lines, we did till question number 10 of exercise 8.2. Until now, we have studied different types of pairs of angles: linear pair of angles, vertically opposite angles, complementary, supplementary angles, adjacent angles, alternate angles in which exterior and interior both angles are present, then corresponding angles, and then interior and exterior angles on the same side of the transversal. These different types of angles we have studied. Okay, so today first of all I will tell you something different on which question number 12 and 13 are dependent. Okay, in the exercise 8.2 till question number 10, in each the questions the lines were given parallel to each other. ओके, क्वेश्चन में क्या था कि लाइंस एक दूसरे के पैरेलल गिवन थी अब तक, तो वी यूज द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस विद द ट्रांसवर्सल्स एंड देन वी सॉल्व द क्वेश्चन. हमने क्या किया था उसमें, जो पैरेलल लाइंस की थ्री प्रॉपर्टीज होती हैं उनको यूज में लिया था और फिर क्वेश्चन को सॉल्व किया था. उनको यूज में क्यों लिया था बेटा? क्योंकि हमें क्वेश्चन में पैरेलल लाइन गिवन थी. क्वेश्चन में ये गिवन था कि लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 12 और 13 में आपको ये गिवन नहीं है कि लाइंस एक दूसरे के पैरेलल है. आपको प्रूफ करना है कि जो लाइंस ट्रांसवर्सल से इंटरसेक्ट हो रही हैं वो पैरेलल है या नहीं. ठीक है, देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है. इन दी एडजॉइनिंग फिगर एंगल 2 इज इक्वल टू 125 डिग्री एंड एंगल 5 इज इक्वल टू 55 डिग्री. इज एल पैरेलल टू एम? मीन्स इन द क्वेश्चन इट इज आस्किंग कि क्या एल और एम पैरेलल हैं. अब तक आपने जितने भी क्वेश्चन पढ़े थे उनमें ये गिवन था कि यस, एल एंड एम आर पैरेलल टू ईच अदर. ओके निधि, टू सॉल्व दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस जिनमें हमको ये प्रूफ करना है कि एल और एम पैरेलल हैं, क्योंकि ये गिवन नहीं है तो यहाँ पे हम जो प्रॉपर्टीज थी उनको यूज में नहीं ले सकते. क्या क्या प्रॉपर्टी थी? alternate angles are equal, corresponding angles are equal and co-interior and co-exterior angles are सप्लीमेंट्री. ये प्रॉपर्टीज थी. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हम उन तीनों ही प्रॉपर्टीज को यूज में नहीं लेंगे. हम उन्हें पहले प्रूफ करेंगे और फिर इसका रिजल्ट निकालेंगे कि एल जो एम आपस में है पैरेलल है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अगर कोई ट्रांसवर्सल टू लाइंस को इंटरसेक्ट कर रहा है. देखो यहाँ पे लाइंस पैरेलल गिवन नहीं है. इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस, यहाँ पे पैरेलल वर्ड कहीं भी नहीं आ रहा है ना, मीन्स वी डोंट नो वेदर द लाइंस आर पैरेलल और नॉट. ओके अंजलि, तो उस कंडीशन में अगर हम ये प्रूफ कर देते हैं कि ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल हैं एक दूसरे के, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स एक दूसरे के इक्वल हैं, एंड इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल्स पेयर जो हैं वो सेम साइड पे ट्रांसवर्सल के हैं और सप्लीमेंट्री है, वो सप्लीमेंट्री हैं, तो उसका रिजल्ट क्या निकल के आएगा कि लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, कि ये जो टू लाइंस हैं जिनको ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, वो एक दूसरे के पैरेलल होंगी. तो प्रोसेस क्या रहेगा इसका? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द वैल्यूज ऑफ ऑल एंगल्स. सभी एंगल्स की वैल्यू फाइंड करेंगे. अब देखिए, क्योंकि यहाँ पे हम ऑल्टरनेट, कॉरेस्पॉन्डिंग एंड को इंटीरियर को एक्सटीरियर एंगल तो यूज में ले ही नहीं सकते. क्यों? क्योंकि हमें लाइंस पैरेलल गिवन नहीं है. वो एंगल्स यहाँ पे बन तो रहे हैं, बन रहे हैं, लेकिन वो इक्वल नहीं होंगे. इक्वल क्यों नहीं होंगे? क्योंकि लाइन पैरेलल गिवन नहीं है. ठीक है, then what you have to do, you will find the value of all the angles by using linear pair and vertically opposite angles. जो 8.1 एक्सरसाइज में हमने पेयर्स पढ़े थे एंगल्स के, उनको हमको यूज में लेना है, क्योंकि लाइन पैरेलल गिवन होंगी तो ही आप प्रॉपर्टीज यूज में लोगे. अगर लाइन पैरेलल गिवन नहीं है तो यू विल नॉट टेक प्रॉपर्टीज इन द यूज. इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू प्रूव दोज प्रॉपर्टीज. मैंने क्या किया, सबसे पहले एंगल 1 और एंगल 2 को लीनियर पेयर हैं क्योंकि, तो उनका सम 180 डिग्री कर दिया. एंगल 1 एंड एंगल 2, यू कैन सी दे बोथ आर लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, अ रेस स्टैंडिंग ऑन अ लाइन एल. ओके, सो देयर सम विल बी 180 डिग्री. एंगल 2 की वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन में 125 डिग्री. देखिए, तो एंगल 2 की वैल्यू मैंने 125 डिग्री लिख दी, तो एंगल 1 की वैल्यू आ गई 55 डिग्री. 180 माइनस 125 विल बी 55. तो एंगल 1 की वैल्यू फाइंड हो गई, एंगल 2 की वैल्यू फाइंड हो गई. ओके, देन अगेन एंगल 5 and 6, they both are also linear pair of angles. Okay, so their sum will be 180 डिग्री. एंगल 5 की वैल्यू आपको 55 डिग्री गिवन है, वो मैंने यहाँ उसके प्लेस पे रख दी, एंगल 5 के प्लेस पे 55 डिग्री लिख दिया.
एंगल 6 ऑलरेडी एडेड है, तो एंगल 6 की वैल्यू आ गई 180 माइनस 55 दैट इज 125 डिग्री। ओके, तो अब हमें एंगल 5 की वैल्यू गिवन थी और एंगल 6 की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। 5 एंड 6 इन दोनों की वैल्यूज भी हमने फाइंड कर ली है, तो 4 एंगल्स की वैल्यू हमें मिल गई 1 2 5 एंड 6। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ मोर एंगल्स, मींस 3 4 8 एंड 7। ओके, 3 4 8 एंड 7, अब इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है हमको। किस तरीके से करेंगे, देखिए एंगल 1 एंड एंगल 3 विच काइंड ऑफ एंगल्स आर दे, किस टाइप के एंगल्स है ये? यस, वेरी गुड, एंगल 1 एंड एंगल 3 दे आर मेकिंग वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। इसी तरीके से एंगल 2 एंड एंगल 4 ये भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बना रहे हैं। एंगल 5 एंड एंगल 7 ये दोनों भी आपस में वर्टिकली ऑपोजिट है, और इसी तरीके से 6 और 8 का पेयर भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स का पेयर है। और आप जानते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर, so their values will also be equal. तो angle 1 equals to angle 3, angle 2 is equals to angle 4, angle 5 is equals to angle 7 and angle 6 is equals to angle 8. एंगल 1 की वैल्यू देखिए 55 डिग्री फाइंड कर ली, तो एंगल 3 की भी 55 हो जाएगी। एंगल 2 की 125 गिवन है, तो एंगल 4 की भी 125 हो गई। एंगल 5 की 55 गिवन है, तो एंगल 7 की भी 55 हो गई। इसी तरीके से एंगल 6 की हमने फाइंड की थी 125, तो एंगल 8 की भी क्या हो जाएगी 125। इसका मतलब बाय यूजिंग लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स एंड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स वी हैव फाउंड द वैल्यू ऑफ ऑल 8 एंगल्स। जितने भी हमें 8 एंगल्स गिवन है उनकी वैल्यूज हमने फाइंड कर ली है। तो इन द फिगर मैंने वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स के एंगल लिखे हैं आपस में और उनकी वैल्यूज लिखी हैं। ठीक है, जो मैंने अभी लास्ट पेज पे बोला था आपको वो जस्ट मैंने यहाँ पे राइट किया है, रिटन फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, अब मैंने क्या कहा, सबसे पहले वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल एंगल्स, तो हमने सभी एंगल्स की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब हम तीनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेंगे या प्रूफ करेंगे। ठीक है, कि तीनों प्रॉपर्टी प्रूफ हो रही है या नहीं हो रही पैरेलल लाइन की। अगर तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती हैं इट मींस लाइंस आर पैरेलल, और अगर सेटिस्फाई नहीं होती हैं इट मींस लाइंस आर नॉट पैरेलल। तो मैंने कंक्लूजन में क्या लिखा कि ट्रांसवर्सल एन इज इंटरसेक्टिंग एल एंड एम इन टू, नो बेटा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल की कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है। यहाँ पे आपको अलग अलग वैल्यू दी हुई है, दूसरे क्वेश्चन में दूसरी वैल्यू भी दी जा सकती है। ठीक है, क्वेश्चन टू क्वेश्चन वैल्यू चेंज होती है एंगल्स की, कभी भी फिक्स वैल्यू नहीं होती है एक एंगल की, लेकिन ये कांस्टेंट की फॉर्म में होती है। जैसे एंगल 6 और 8 दोनों की 125 है तो 125 ही रहेगी इस क्वेश्चन में, फिर वो वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए, दूसरे क्वेश्चन में वो चेंज हो सकती है। सो ऑल्टरनेट एंगल्स देखिए कौन कौन से हैं, एंगल 3 एंड एंगल 5 मैं आपको यहाँ बुक में दिखा देती हूँ। ऑल्टरनेट एंगल्स के पेयर्स हैं, ये 4 पेयर्स हैं। देखिए ये डायग्राम है और ये आपके एंगल के पेयर्स लिखे हुए हैं। डायग्राम में क्या है, एंगल 3 एंड एंगल 5, 3 एंड 5 ये दोनों कैसे हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर। 4 एंड 6 ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर हैं। 1 एंड 7 ये ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हैं। इसी तरीके से 2 एंड 8 ये भी ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हैं। मतलब ये 4 पेयर्स बन रहे हैं ऑल्टरनेट एंगल्स के। कौन कौन से, 3 एंड 5, 4 एंड 6, 2 एंड 8, 1 एंड 7। तो देखिए इन सभी की वैल्यूज आपने देखी आपस में इक्वल है। 3 और 5 दोनों की ही वैल्यू 55 डिग्री है। ये हमने कहाँ से लिखा है बेटा, यहाँ से, जहां से हमने ये सभी एंगल्स की वैल्यू को फाइंड किया था। ठीक है, ये सभी एंगल्स की वैल्यू हमने पता लगा ली थी, तो यहाँ से 3 और 5 की वैल्यू हमने देखी तो दोनों इक्वल आई। इसी तरीके से 4 6 की वैल्यूज आप देखोगे तो 125 डिग्री आएगी दोनों की ही। 2 एंड 8 दोनों की वैल्यूज है 125 और 1 एंड 7 दोनों की वैल्यूज भी 55। तो यहाँ से क्या प्रूफ हो गया कि ऑल्टरनेट एंगल्स के जितने भी पेयर्स हैं उनकी वैल्यूज आपस में इक्वल है। ओके, जो दोनों एंगल्स प्रेजेंट हैं हर एक पेयर में उनकी वैल्यूज एक दूसरे के इक्वल है, इट मींस दे आर इक्वल। तो जो पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स हैं दे आर इक्वल। फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई हमारी। नाउ मूव टू द सेकंड प्रॉपर्टी, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के देखिए कौन कौन से पेयर बन रहे हैं। 1 एंड 5, 1 एंड 5 ये दोनों कैसे हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो 1 एंड 5 की वैल्यूज देखिए इक्वल आ गई 55 डिग्री। देन 2 एंड 6,
2 एंड 6, ये दोनों भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, 2 और 6 की वैल्यूज भी इक्वल आ गई। देन 3 एंड 7, 3 एंड 7, 4 एंड 8, ये बाकी के दोनों पेयर्स हैं, 3 7 4 8। तो यहाँ देखिए 3 7 की वैल्यू भी इक्वल आ गई, 4 और 8 की वैल्यूज भी आपस में इक्वल है, इसका मतलब ये भी आपस में इक्वल है। तो सेकंड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो जाती है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। नाउ मूव टू द थर्ड प्रॉपर्टी, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो हु विल टेल मी, देखिए यहाँ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, थर्ड प्रॉपर्टी ये कहती है कि इनका सम 180 डिग्री होना चाहिए, मतलब ये सप्लीमेंट्री होने चाहिए। तो पहले मैं ये बताऊंगी कि कौन कौन से तो पेयर्स हैं जो डायग्राम में बन रहे हैं। ये देखिए, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, दे आर 4 5 3 6, ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे होने चाहिए और इंटीरियर में होने चाहिए, तो 4 5 3 6, ठीक है। नेक्स्ट जो एक्सटीरियर का पेयर बनेगा वो बनेगा 1 8 2 7, एक्सटीरियर वाला बनेगा 1 8 2 7। तो ये चारों पेयर्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। अब मैं इनका सम फाइंड करूंगी कि क्या 180 डिग्री आता है। मैंने इनकी वैल्यूज रख दी है, देखिए 3 की वैल्यू 55 है, 6 की 125 है, 4 की 125, 5 की 55, इसी तरीके से इन 4 एंगल्स की भी वैल्यू लिख दी। और जब मैंने इनका एडिशन करके देखा तो इन सभी का एडिशन 180 डिग्री आ रहा है। जितने भी पेयर्स हैं ये दोनों इंटीरियर पेयर्स हैं, तो इनका सम भी 180 डिग्री आ रहा है, और ये दोनों एक्सटीरियर पेयर्स हैं, इनका सम भी 180 डिग्री आ रहा है, ठीक है। तो इन चारों का सम 180 डिग्री है, मींस दे आर सप्लीमेंट्री। कैसे है ये? सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ठीक है। तो यानी हमने पैरेलल लाइन की ट्रांसवर्सल के साथ जो 3 प्रॉपर्टीज होती हैं उनको सेटिस्फाई कर दिया यहाँ पे। रिजल्ट क्या निकलेगा? Properties of parallel lines with a transversal are satisfied, so L is parallel to M। क्योंकि पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी सारी फुलफिल हो रही हैं तो ऑब्वियसली लाइंस विल बी पैरेलल टू ईच अदर। सो दिस विल बी द प्रोसेस। सबसे पहले आपको एंगल्स की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर दूसरे जो पेयर्स हमने पढ़े थे उनसे सभी एंगल्स की वैल्यू फाइंड करके आप कंक्लूजन में तीनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करवाओगे, और उसके बाद में फिर आप रिजल्ट निकालोगे कि यस द लाइंस आर पैरेलल टू each other। yes, okay, so next question is same as question number 12। question number 13 में state whether L is parallel to M or not। wait कार्तिक, state whether L is parallel to M or not। आपको क्या स्टेटमेंट देना है कि लाइंस L और M आपस में पैरेलल हैं या नहीं है। दिस इज सेम एज द क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन 12। ओके, क्वेश्चन 12 के सेम है ये क्वेश्चन। उसमें हमने क्या किया था, पहले एंगल्स की वैल्यू फाइंड की थी, फिर प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई किया था, और फिर बताया था कि लाइंस पैरेलल हैं या नहीं है। अगर प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो जाती हैं तो लाइंस आर पैरेलल, एंड इफ दे आर नॉट सेटिस्फाइड बाय एनी मींस देन लाइंस आर नॉट पैरेलल। ये रिजल्ट होते हैं, ठीक है। दो ही रिजल्ट होंगे, या तो पैरेलल है या नहीं है। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, लास्ट क्वेश्चन में मैंने तीनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करवाया था, ठीक है। इस क्वेश्चन में बेटा 4 पार्ट्स हैं, तो जरूरी नहीं है आप तीनों ही प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कीजिए। आप सिर्फ एक पार्ट प्रॉपर्टी को भी लेके चल सकते हो और उससे भी बता सकते हो रिजल्ट, ठीक है। तो यहाँ मैं दोनों पार्ट्स में सिर्फ एक एक प्रॉपर्टी ही प्रूफ करूंगी। अगर प्रूफ हो जाती है तो लाइन पैरेलल है, नहीं होती है तो नहीं है। कैसे? ये देखिए 40 डिग्री और 140 डिग्री 2 एंगल्स दिए हुए हैं आपको, दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। 40 डिग्री और 140 डिग्री ना तो ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, ना ये कॉरेस्पॉन्डिंग है, और ना ही को इंटीरियर या को एक्सटीरियर एंगल्स हैं। ना ये लीनियर पेयर है, ना वर्टिकली ऑपोजिट है, ना एडजेसेंट है, ना सप्लीमेंट्री है, ना कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है। इनमें कोई भी रिलेशन नहीं है दोनों एंगल्स में। तो इनमें रिलेशन फाइंड करने के लिए, वैल्यू फाइंड करने के लिए मैंने क्या किया, एक नया एंगल ले लिया, एंगल 1, ठीक है। जो 140 का तो लीनियर पेयर है और 40 डिग्री का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। 140 का लीनियर पेयर है एंगल 1, और एंगल 1 ये जो 40 डिग्री गिवन है क्वेश्चन में, जिसे मैंने एंगल 2 अज्यूम कर लिया है, वो क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग है एक दूसरे के। अगर मैंने इसको एंगल 2 अज्यूम किया है तो बेटा फिगर में आपको लिखना जरूरी है। अगर आप ये एंगल 2 वर्ड यहाँ यूज में ले रहे हो आंसर में, तो आपको फिगर में ये बताना पड़ेगा कि एंगल 2 हमने कौन सा माना है।
फिगर में यहाँ पे लिखना बहुत जरूरी होता है, चाहे आप स्टेटमेंट में लिखें या ना लिखें, लेकिन फिगर में आपको शो करना जरूरी है कि कौन सा एंगल 1 है और कौन सा एंगल 2 है। ठीक है, तो पहले लेट एंगल 1 बी द लीनियर पेयर ऑफ 140 डिग्री। ये दोनों लीनियर पेयर है तो दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। सो एंगल 1 प्लस 140 इज इक्वल टू 180। एंगल 1 की वैल्यू यहाँ से हमने फाइंड कर ली 40 डिग्री, वो मैंने डायग्राम में लिख दी कि एंगल 1 की वैल्यू कितनी आ गई 40 डिग्री। Now in the figure angle 1 and angle 2 are corresponding angles। ये दोनों कैसे हैं, एंगल 1 और एंगल 2 दोनों corresponding angles हैं and they are equal। दोनों की वैल्यूज कैसी आ गई, इक्वल आ गई। 1 की भी 40 डिग्री है और 2 की ऑलरेडी आपको 40 डिग्री गिवन है। सिंस एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 इज इक्वल्स टू 40 डिग्री, दोनों आपस में इक्वल है, तो हमने जो सेकंड प्रॉपर्टी थी पैरेलल लाइंस की कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, वो हमने प्रूफ कर दी कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो क्या हो जाएगा, लाइन एल जो है वो एम के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, तीनों में से एक भी प्रॉपर्टी अगर आप प्रूफ कर देते हो तो ये अंडरस्टूड है कि बाकी दोनों प्रॉपर्टीज भी सेटिस्फाइड होंगी ही होंगी। तीनों में से एक भी प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई होती है ना तो बाकी दोनों प्रॉपर्टीज भी सेटिस्फाई होती हैं, ये अंडरस्टूड है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक प्रॉपर्टी हमने प्रूफ कर दी, मींस दोनों लाइंस पैरेलल हैं। अब डी पार्ट में देखिए, डी पार्ट में आपको वैल्यूज दी हुई है 58 डिग्री और 75 डिग्री। ये किस तरीके के एंगल्स बन रहे हैं बेटा, दीज एंगल्स आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। देखिए ट्रांसवर्सल के ऑपोजिट साइड में है, दोनों ही क्रॉस शेप बना रहे हैं और दोनों लाइंस के बीच में है। ठीक है, तो दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। नाउ कैन यू टेल मी आर दे इक्वल और नॉट, आर दे इक्वल और नॉट। दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का जो पेयर बन रहा है, ये एंगल्स आपस में इक्वल है या नहीं है, नहीं है। आप वैल्यू देखिए डायग्राम में ही दिख रही है, एक की वैल्यू 58 डिग्री है, दूसरे की 75 डिग्री है, तो ऑब्वियसली दे आर नॉट इक्वल टू ईच अदर। ठीक है, और अगर इसका मतलब कि जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है ऑल्टरनेट एंगल वाली, वो सेटिस्फाइड नहीं हो रही है। उस प्रॉपर्टी में क्या होता है कि ऑल्टरनेट एंगल एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे इक्वल नहीं है और प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही है, इसका मतलब L इज नॉट पैरेलल टू M। यस, वेरी गुड महक। सो इन द फिगर एंगल्स 58 डिग्री एंड 75 डिग्री आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बट दे आर नॉट इक्वल। उनकी वैल्यू देख के ही आप पता लगा सकते हो। सो L इज नॉट पैरेलल टू M। ओके, तो इस तरीके से इन क्वेश्चन करने का प्रोसेस रहेगा। यहाँ पे 40 डिग्री और 140 डिग्री के बीच में कोई रिलेशन नहीं था, इसलिए मैंने तीसरा एंगल उनके बीच में इंट्रोड्यूस किया था। लेकिन यहाँ इन दोनों में डायरेक्ट रिलेशन है, तो कोई तीसरा एंगल अपनी तरफ से अज्यूम करने की जरूरत नहीं है आपको, आप डायरेक्ट आंसर लिखोगे। ओके, सो दिस वाज योर क्लास वर्क फॉर टुडे एंड योर होमवर्क इज एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 13 का बी एंड सी पार्ट आपको होमवर्क में करना है। मैं आपको एक बार बता देती हूँ क्वेश्चन नंबर 11 कैसा है। इसमें आपको ए बी सी डी एंड ई ये 5 एंगल्स की वैल्यू फाइंड करनी है और आपको ये गिवन है कि L इज पैरेलल टू M। दोनों लाइंस आपस में पैरेलल गिवन है आपको, इसका मतलब यू कैन यूज द प्रॉपर्टीज। जो 3 प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी आप उनको यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो देखिए ए और 75 ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है, 120 डिग्री एंड सी ये भी आपस में वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है, D एंड C ये दोनों आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग है, D और 120 डिग्री ये भी आपस में ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, E एंड D दोनों लीनियर पेयर है, E एंड 120 डिग्री ये को इंटीरियर एंगल्स हैं, तो कोई सा भी रिलेशन आप यूज में ले सकते हो। B एंड A ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, B एंड 75 डिग्री ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो ए दो एंगल्स के बीच में एक से ज्यादा रिलेशन हो रहे हैं यहाँ पे, तो आप कोई सा भी रिलेशन यूज करके इनकी वैल्यूज फाइंड कर सकते हो। ठीक है, 13 क्वेश्चन में आपको बी एंड सी पार्ट जो है उसमें ये बताना है कि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है या नहीं है। तो इस क्वेश्चन में देखिए इस तरीके से है, ये एल और एम 2 लाइन्स है, उनको ट्रांसवर्सल टी जो है वो कट कर रहा है। दो एंगल्स दिए हुए हैं 65 डिग्री एंड दिस ऑल्सो 65 डिग्री। ओके, इन दोनों में भी अगेन कोई रिलेशन नहीं है, जितने भी एंगल हमने पढ़े उनमें से कोई सा भी रिलेशन नहीं है। तो उसके लिए मैंने बीच में एक और एंगल ले आई, एंगल 1। एंगल 1 65 डिग्री का लीनियर पेयर है, तो लीनियर पेयर से इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 115 डिग्री आ जाएगी। अब ये एंगल 1 और ये जो एंगल 2 मैंने माना है 65 डिग्री को, बिल्कुल इस क्वेश्चन की तरीके से
ये दोनों आपस में ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, एंगल 1 एंड एंगल 2, लेकिन उनकी वैल्यूज इक्वल नहीं है, ठीक है। यानी कि फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती है, इसका मतलब एल और एम आपस में पैरेलल नहीं है। सी पार्ट में देखिए, ये 37 डिग्री और 143 डिग्री, इनमें भी कोई रिलेशन नहीं है, तो आपको बीच में एक एंगल लाना पड़ेगा, एंगल 1। उसकी वैल्यू आप 37 डिग्री के साथ लीनियर पेयर से निकालोगे तो 143 आएगी। अब इसको अगर मैं एंगल 2 एज्यूम कर लेती हूँ 143 डिग्री को, तो दोनों आपस में ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए, एंगल 1 एंड एंगल 2। और क्योंकि इनकी वैल्यूज आपस में इक्वल हैं तो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब एल इज पैरेलल टू एम। तो ये प्रोसेस रहेगा इनको सॉल्व करने का। द क्लास इज ओवर नाउ, थैंक यू।